इसके पीछे चलिए, इसे खोलिए, इसे पढ़िए, इसे निहारिए, इसे देखिए। खुदा आपसे बात करेगा। खुदा की ज्योति आप पर चमकेगी। मसीह की ज्योति ऐसे नहीं प्रकट होती है प्रियो। हालेलुया। मसीह की ज्योति को पाने के लिए हमें मुर्दों में से जी उठना आवश्यक है। मसीह की ज्योति पाने के लिए हमें जिंदा होना जरूरी है। इसका मतलब हम आत्मा में मर चुके हैं। हमारा आत्मिक जीवन एक मुर्दे के समान है। थैंक यू खुदावन, हम आपके करीब आते हैं। खुदा बाप, हम आपके सिंहासन के निकट आते हैं परमेश्वर। इस दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इन्हें इस जीवन के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारे हाथ में तेरा कलाम है, हम इसे पकड़ पाए परमेश्वर। आज प्रभु जी हम इसे समझ पाए। आज जो कलाम हमारे हाथ में है पिता, हम धन्य है परमेश्वर कि आज तेरे कलाम में से हम सुनने जा रहे हैं। हम धन्य है कि परमेश्वर तेरे कलाम में से परमेश्वर हम समझने जा रहे हैं पिता। हम धन्य है कि परमेश्वर कि आज तेरे कलाम में से प्रभु हम तुझसे मिलने वाले हैं, हम तुझे देखने वाले हैं पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए पिता। और जो वचन परमेश्वर आज हम सुने अपने जीवन में खुदा, अपने मनों में तेरे वचन के बीज को प्रभु हम बोल सके। जो वचन परमेश्वर आज हम सुने, ये वचन हमारी जिंदगी बदले। जो वचन परमेश्वर आज हम सुने, ये वचन परमेश्वर हमें शक्ति दे। जो वचन आज हम सुने, ये वचन हमें सामर्थ दे। जो वचन आज हम सुने, ये वचन हमें तेरा करीब लेकर जाए। जो वचन आज हम सुने परमेश्वर, हमें स्वर्ग के करीब लेकर जाए। जो वचन आज हम सुने पिता परमेश्वर, ये वचन हमें सेम ना रहने दे, परंतु ये वचन हमारे आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों में परमेश्वर सामर्थ बनकर कार्य करे। धन्यवाद, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। आमेन। मसीह की ज्योति, आज हम जानेंगे एक मसीह की ज्योति के बारे में। हालेलुया। बाइबल कहती है, ये वचन हमसे कहता है, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग, हे सोने वाले मुर्दों में से जाग, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसका मतलब अभी तक हम जागे नहीं। हालेलुया। अगर हम ज्यादा सो रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता, हे ज्यादा सोने वाले नींद में से जाग। हालेलुया। प्रभु का वचन कह सकता था कि नींद में से जाग, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मुर्दों में से जाग। क्या हम मुर्दे हैं? प्रभु ने हमें नया किया है, प्रभु ने हमें जिंदा किया है। हालेलुया। हमारे आत्मा में और हमारे शरीर में प्रभु ने हमें क्या किया है? हमें जिंदा किया है। तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है मुर्दों में से जाग। क्या हम मरे हैं क्या? क्या हम कब्रिस्तान में हैं क्या? अगर हम सच में सो रहे हैं तो बाइबल कह सकता था कि नींद में से जाग उठ। हालेलुया। लेकिन बाइबल ने कहा क्लियरली, प्रभु का वचन कहता है, जितने काम प्रकट होते हैं, जितने काम प्रकट होते हैं वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। आज ध्यान से इस वचन को सुने। अगर आज आप अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो इस वचन को आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये वचन हमारा नहीं, ये वचन खुदा का है। और जब हम इसे पढ़ते हैं और सुनते हैं, हम खुदा को सुनते हैं और खुदा को हम अपने जीवन में लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है जितने काम प्रकट होते हैं वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है, हे सोने वालों के लिए ये मैसेज है बाइबल की ओर से। हालेलुया। जो सिर्फ नाम का मसीही लोग हैं, जो नाम का क्रिश्चियन लोग हैं, चर्च तो बराबर जाते हैं, प्रार्थना तो बराबर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आत्मिक जीवन में एक मुर्दे के समान है, वो एक डेथ बॉडी के समान है अपने आत्मिक जीवन में। आज ये समय खुद को जांचने का, आज ये समय खुद को जांचने का, क्या मैं एक मुर्दे के समान हूं या मैं जिंदा हूं। हालेलुया। ध्यान से इस वचन को सुनिए। मेरा काम है खुदा का वचन का प्रचार करना, और अगर मैं खुदा का गलत प्रचार करता हूं तो खुदा मेरा न्याय करेगा। बाइबल में लिखा है, अगर तुम मेरे वचन में से गलत प्रचार करोगे, अगर तुम मेरे वचन में से गलत चीजों को प्रकट करोगे तो मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। लेकिन दूसरी बात यह भी लिखा है, अगर तुम खुदा का वचन को सुनकर भी
तुम अनसुना करते हो तो न्याय तेरा भी होगा। हालेलुया। तो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों का खुदा न्याय करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या हम मुर्दे हैं? लेकिन प्रभु का वचन आज कहता है, हे सोने वाले, कहां हम सोए हैं? क्या हम रात को ना सोए? प्रभु का वचन कहता, प्रभु ने खुद कहा भजन संहिता 4 उसका 8 में कि मैं तुझे अच्छी नींद दूंगा। हालेलुया। तू शांति के साथ सोने पाएगा। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन कहता है, हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग, मुर्दों में से जाग, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो सोचिए प्रियो, हम कितने अंधकार में हैं आज तक हम अंधकार में, आज तक वो मसीह की ज्योति हम पर अभी तक नहीं आई। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप भले कितना भी आप प्रार्थना क्यों ना करें, आप प्रार्थना के भले योद्धा हो सकते हैं, आप वचन पढ़ने में योद्धा हो सकते हैं, आप संगति करने में सबसे आगे हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन कहलाने में सबसे आगे हो सकते हैं, यीशु मसीह के भक्त होने में आप सबसे आगे हो सकते हैं। अगर मसीह की ज्योति आपके जीवन में नहीं है तो आप टोटली अंधकार में। हालेलुया। अगर आप शरीर की तरह से, आप शरीर में अगर आप भले चंगे हैं, आप शरीर में भले और चंगे हैं, लेकिन अब आत्मा में अगर आप बीमार हैं तो मसीह की ज्योति अभी तक आपके जीवन में नहीं आई है। हालेलुया। तो क्या है मसीह की ज्योति? कौन सा ये वचन ज्योति के बारे में बात कर रहा है? किस ज्योति के बारे में बात कर रहा है? हमें कहां जागना है? क्या हम मुर्दे हैं या हम जिंदे हैं? बाइबल कहती है हम तो जिंदे हैं, हम तो जिंदा हैं। हालेलुया। हम तो खुदा के बच्चे हैं। हम कैसे मर सकते हैं? हम कैसे मुर्दे के समान हो सकते हैं? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ने उन लोगों को मुर्दा कहा जो मसीह में सो चुके हैं। बाइबल ने उन लोगों को, खुदा के वचन ने उन लोगों को मुर्दा कहा है जो सिर्फ नाम के मसीह है। बाइबल ने उन लोगों को मुर्दा कहा गया है जो सिर्फ दिखाने के लिए मसीह जीवन जीते हैं। चेक कीजिए आज खुद को कि क्या आप भी एक दूसरे को दिखाने के लिए मसीह जीवन तो नहीं जी रहे? क्या आप भी एक दूसरे को दिखाने के लिए प्रार्थना तो नहीं कर रहे? क्या आप भी एक दूसरे को दिखाने के लिए बाइबल तो नहीं पढ़ रहे? टाइम पास करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक आपके जीवन में मसीह की ज्योति नहीं आई है। अभी भी आप अंधकार में हैं और आपका आत्मिक जीवन मुर्दों के समान है। हालेलुया। अगर हम सोए हुए होते तो बाइबल कहता कि हे सोने वाले, नींद में से जाग उठ। लेकिन बाइबल ने कहा, खुदा के वचन में लिखा है कि हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे मसीह में आना, बपतिस्मा लेना ही हमारे लिए काफी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, यूहन्ना 12 और उसका 35 वचन में चिल्ला चिल्ला कर, ज्योति कुछ ही देर तुम्हारे पास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ज्योति कुछ ही देर तुम्हारे पास है, इसलिए जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति में चले चलो। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति में चले चलो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। जगत की ज्योति मैं हूं और तुम सब ज्योति के संतान हो। हालेलुया। हमें समझना है ये ज्योति क्या है, ये ज्योति कहां से आती है। परमेश्वर के वचन ने कहा कि हे सोने वाले, मेरे प्रिय, आपको मैं बताना चाहता हूं, हम कहीं ना कहीं हम अपने आत्मिक जीवन में हम मुर्दे के समान जी रहे हैं। हालेलुया। हमारा शरीर तो काम कर रहा है, हमारा शरीर तो चल रहा है, हम ठीक देख पाते हैं, ठीक सुन पाते हैं, ठीक बोल पाते हैं, सब कुछ बराबर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा में हम एक मुर्दे के समान हैं। इसलिए आज बाइबल कलीसिया से कहती है, हम मसीह लोगों से कहते हैं, ये मैसेज उन लोगों के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ दिखावा, मसीही जीवन सिर्फ दिखावा के लिए जीते। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। मैं आपको बताना चाहूं, जितने काम प्रकट होते हैं वो सब ज्योति से होते हैं, और प्रभु के वचन में कहा है, अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। आप आज खुद को चेक कीजिए, कहीं आप मुर्दे तो नहीं हैं, कहीं आप और मैं मुर्दे के समान तो हम नहीं जी रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हे सोने वाले, मुर्दों में से जाग उठ।
मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको मसीह की ज्योति चाहिए, अगर आपको मसीह का लाइट व रोशनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही दिखावा, सिर्फ दिखावा जीवन से हमें वो ज्योति नहीं मिलने वाला। हमें मुर्दों में से, बाइबल का कहने का मतलब हमें मरकर उठना है। संसार के लिए हमें मरकर प्रभु में हमें उठना है। संसार के लिए मरकर प्रभु के लिए हमें उठना है। तब बाइबल कहती है मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जब तक ये ज्योति पृथ्वी में है तब तक इस ज्योति में चले चलो। प्रभु ने कहा, सारे लोगों को कहा कि मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं क्या हूं? ज्योति हूं। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम अंधकार में चलने ना पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, अब प्रभु हमारे पास नहीं है तो हम किसके पीछे चले? मेरे प्रियो, ये बाइबल जो है ये खुदा का वचन है, ये खुदा की ज्योति है। हालेलुया। इसके पीछे चलिए, इसे खोलिए, इसे पढ़िए, इसे निहारिए, इसे देखिए। खुदा आपसे बात करेगा। खुदा की ज्योति आप पर चमकेगी। मसीह की ज्योति ऐसे नहीं प्रकट होती है प्रियो। हालेलुया। मसीह की ज्योति को पाने के लिए हमें मुर्दों में से जी उठना आवश्यक है। मसीह की ज्योति पाने के लिए हमें जिंदा होना जरूरी है। इसका मतलब हम आत्मा में मर चुके हैं। हमारा आत्मिक जीवन एक मुर्दे के समान है। मेरे प्रियो, प्रभु का कहने का मतलब है ज्योति। अगर हम मसीह जीवन में ज्योति नहीं देख रहे हैं तो हमारा लाइफ पूरा अंधकार में है। भजन संहिता 34 और उसके 5 वचन में बाइबल इस प्रकार से कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उनकी ओर ज्योति चमकी। प्रियो, आप कहां देख रहे हैं? हम किसकी ओर देख रहे हैं? आप संसार की ओर देखेंगे, आपके जीवन में पूरी तरह से अंधकार आ जाएगी। आप दूसरों को देखेंगे, वो ज्योति आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने अपने परिवार की ओर नहीं, अपने लीडर्स की ओर नहीं, अपने दोस्तों की ओर नहीं, अपने देश की ओर नहीं, बड़े बड़े लोगों की ओर नहीं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड एक्टर की ओर नहीं, लेकिन जिन्होंने मसीह यीशु परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उनकी ओर ज्योति चमकी। सिर्फ उनकी ओर, सब लोगों की ओर नहीं। सब लोगों पर यह ज्योति नहीं चमक सकता, सब लोगों पर यह ज्योति नहीं चमक सकता। लेकिन बाइबल ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उनकी ओर ज्योति चमकी। और फिर लिखा है, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्योति हमारे पास है, ज्योति हमारे हाथ में है। इसे पढ़िए, जागिए, सोए मत रहिए। कहीं ना कहीं हम मसीही जीवन मुर्दे के समान जी रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम प्रार्थना करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम संगति जाए ना जाए, बाइबल पढ़े ना पढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम टीवी बराबर देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने का हमें टाइम मिल रहा है, हमें मस्ती करने का हमें टाइम है, लेकिन बाइबल पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या होगा अगर वो ज्योति आपके जीवन में आएगा? क्या फायदा होगा जब वो ज्योति आपके जीवन में आएगा? प्रभु का वचन कहता है, उठ। यशायाह 60 में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में लिखा है, उठ और प्रकाश मन हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। क्या लिखा है? उठ, प्रकाश मन हो। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? उठ। हमें उठना पड़ेगा प्रियो। हम सोते रहेंगे तो खुदा का ज्योति हम पर नहीं चमकने वाला। हम इस बाइबल को पढ़ना छोड़ देंगे तो खुदा का ज्योति हम पर नहीं चमकने वाला। हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, हम यीशु मसीह को छोड़कर अगर हम लोगों की सुनने लगेंगे तो मसीह की ज्योति हम पर नहीं चमकने वाला। लेकिन बाइबल क्या कहती है? यशायाह 60 में, उठ, प्रकाशमान हो। खुदा खुद चाहता है कि हम ज्योति से भरे, खुदा खुद चाहता है कि हम उसकी तेज से भरे। क्या लिखा है बाइबल में? ज्योति इतना इंपॉर्टेंट है। बाइबल में क्या लिखा है? देश देश के लोग, ध्यान से इस वचन को सुनिए। देश देश के, मैं आप बाइबल मत खोलना, मैं ये वचन को पढ़ना चाहता हूं। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख,
पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। संसार पर अंधेरा, जाति जाति के लोगों पर घोर अंधियारा छाया रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल कहती है तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तेरे ऊपर, ये परमेश्वर है, ये मसीही जीवन है। प्रियो, अंधकार से निकल जाइए, वापस आइए प्रभु में। प्रभु आपको ज्योति से भरना चाहता है। प्रभु की ज्योति आपके लाइफ में आएगी ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारियां आपको देखकर डरने लगेगा। हालेलुया। अंधकार की शक्ति फिर वापस आपको सता नहीं पाएगा। अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से हारने लगेगा। बाइबल और कहती, क्या कहती है? जाति जाति के लोगों पर अंधियारा, घोर अंधियारा छाया रहेगा, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। क्या लिखा है? और लिखा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा प्रताप के लिए तेरे पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जाति जाति के लोग तेरे पास रोशनी के लिए, और राजा, हमारे देश के राजा, बड़े बड़े लोग आपके पास रोशनी पाने के लिए, यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए, सुसमाचार सुनने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, आपसे चंगाई प्रार्थना करवाने के लिए, आपसे छुटकारा प्रार्थना करवाने के लिए आपके पास आएंगे। कब? जब ये ज्योति आपके पास होगा। मेरे प्रियो, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आज ये वचन को मैं प्रचार कर रहा हूं, तो ऐसा मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा है, ये मैं नहीं हूं। प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता है, वो हमारे जीवन को रोशनी से भरना चाहता है। क्या लिखा है? देश देश पर अंधकार होगा। मेरे प्रियो, देश के लोगों पर अंधकार होगा, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। किसके ऊपर? ये सब के ऊपर नहीं, ये सब के ऊपर, सब मसीही लोगों के ऊपर ये यहोवा उदय नहीं होगा, लेकिन जो तैयार है, जो सही मसीह जीवन को जीते हैं, जो खुदा के वचन का आदर करता है। हालेलुया। लोगों को लगता है कि मैं चर्च जा रहा हूं, मैं 2 मिनट प्रार्थना कर रहा हूं, मैं सेकुलर बॉलीवुड गानों को भी मैं सुनता हूं, मैं आराधना भी कर रहा हूं, मैं पिक्चर भी देख रहा हूं। ये मसीही जीवन बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्लियरली कहा है, तू प्रभु प्रभु कहता रहेगा और नरक में जाता रहेगा। हालेलुया। तू यहां 2 मिनट ताली बजाता रहेगा और तू नरक में जाता रहेगा। मेरे प्रियो, अगर आपको एक सच्चा मसीही जीवन जीना है, इसे पढ़िए। हालेलुया। बाइबल को खोलिए, मेरी भी मत सुनिए। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की सुनिए, वो बोलने के लिए तैयार है। अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आज आपको लगता है कि यस, खुदा ने मुझसे बातें की है, मैं एक मुर्दे के समान जी रहा हूं, मैं मसीह तो हूं, बाइबल तो मैं पढ़ता हूं, प्रार्थना तो मैं कर रहा हूं, चर्च तो मैं जा रहा हूं, संगति तो मैं करता हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मुर्दे के समान में जी रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको उठाने पर है और वो प्रकाश आपके ऊपर उदय होगा आज। हालेलुया। रिसीव करते हैं आप? हालेलुया। ये मसीह जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और तुम सब ज्योति के संतान हो। भाई, तुम छिप नहीं सकते हो। मेरे प्रियो, आप छिप नहीं सकते। कहां छिपेंगे आप? आप जहां भी छिप जाएंगे, आपका प्रकाश लोगों को नजर आएगा। हालेलुया। फॉलो द जीसस। यीशु मसीह के पीछे आइए, यीशु मसीह के पीछे चलिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, खुदा को समय दीजिए। लोगों को समय देना बंद कर दीजिए, इंटरनेट को समय देना बंद कर दीजिए, अपनों को समय देना बंद कर दीजिए, ऐसे लोगों को समय देना बंद कर दीजिए जो बाइबल ना पढ़ता हो, जो खुदा को ना सुनता हो। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को खुदा को दे दीजिए, यीशु मसीह की सुनिए। उसने बहुत सारी बातें हमारे लिए कही है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं, और वो सारी बातें मैं तुम्हें बताता हूं। हालेलुया। बाइबल पढ़िए और खुदा के पास लौट आइए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमसे बातचीत करने के लिए। कहीं ना कहीं परमेश्वर, इन दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता,
जो आत्मा में एक मुर्दे के समान जी रहे हैं पिता, उनका आत्मिक जीवन एक मुर्दे के समान हो चुका है परमेश्वर। वो अपने आत्मिक जीवन है परमेश्वर पूरी तरह से सो चुके हैं पिता। अगर आज ये वचन प्रचार हुआ है तो परमेश्वर तेरा वचन का एक ही मतलब है, तू ऐसे लोगों को उठाना चाहता है, तू ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, तू ऐसे लोगों के जीवन में अपना ज्योति को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर तेरी ज्योति आए पिता। हम तेरी ज्योति को रिसीव करते हैं, तेरी ज्योति को प्रभु हम रिसीव करते हैं। एक एक सुनने वालों पर पिता तेरी ज्योति आए परमेश्वर। एक एक सुनने वालों पर प्रभु जी तेरा प्रकाश, तेरा तेज परमेश्वर उदय हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आज से परमेश्वर एक मसीही जीवन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, किसी को लुभाने के लिए नहीं परमेश्वर, लेकिन सच्चा मसीही जीवन तेरे पीछे चलकर प्रभु जी खुद को इनकार करते हुए और अपना क्रूस को प्रतिदिन उठाते हुए प्रभु जी चलने में एक एक व्यक्ति को परमेश्वर तू सहायता कर पिता। और परमेश्वर, और अगर वो कहीं ना कहीं आत्मा में वो मुर्दे के समान है तो खुदा उन्हें जिंदा कर, उन्हें जिंदा कर परमेश्वर। इस वचन से परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। इस वचन से हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। इस वचन से हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। इस वचन की ब्लेसिंग सारे मनुष्य पर, इस वचन की आशीष सारे लोगों पर परमेश्वर खुदा बना रहे पिता। हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर, हम आपका सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका आदर करते हैं पिता परमेश्वर। पिता ये वचन मेरे लिए था, ये वचन मेरे लिए था पिता, ये वचन ने मुझे बदला है, ये वचन ने मुझे बदला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम एक एक को तेरे लहू में समर्पित करते हैं, तेरे लहू में ढापते हैं पिता परमेश्वर। आज दिन भर परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिएगा। आज कोई भी पाप का आत्मा हमारे ऊपर विजय ना होने पाए, अंधकार का आत्मा हमारे ऊपर विजय ना होने पाए, भावी कहलाने वाली आत्मा तंत्र मंत्र जादू टोना गिनती 23 उसका 23 के अनुसार हमारे ऊपर प्रबल ना होने पाए। मैं एक एक को आपके हाथों में देता हूँ और खुदा आप तेरे लहू में मैं खुद को बांधता हूँ। सारे महिमा और आदर हम आपको देते हैं। इस वचन को ओ परमेश्वर जो स्वयं तू है, और आज जो हमने आपको सुना है पिता ओ परमेश्वर, तब जाकर हमारे जीवन में सांस पर सांस आई है पिता। ओ खुदा बाप धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में विश्वास करने वाले एक साथ मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।